हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आत्मचिंतन में। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रमोहन पंत। आज का हमारा टॉपिक है प्रारब्ध। बहुत सारे लोगों ने ये शब्द शायद पहली बार सुना होगा। बहुत सारे लोग इस शब्द के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग इस शब्द को लेकर चलते भी होंगे। मैं आपको आज एक ऐसी घटना बताना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य है और जिसने जैसा सोचा था उसके साथ वैसा ही हुआ। प्रारब्ध का एक हमारे जीवन में एक अस्तित्व है जिसे हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में हर समय काम कर रहा है। हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तो प्रारब्ध और कर्मफल ये दोनों हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्रारब्ध का हमारे जीवन में इसलिए इफ़ेक्ट है, इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो हमारे पुराने कर्मों का फल होता है जो हमें वर्तमान में मिलता है, वो चाहे सुख के रूप में मिले या फिर दुख के रूप में मिले। तो ऐसी एक घटना मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये घटना गुजरात की है। वासणा नामक एक जगह है गुजरात में। उस जगह पर एक इंजीनियर रहता था और ये पुरानी घटना है। तो वो इंजीनियर पानी खोलने का काम करता था खेतों में। तो एक व्यक्ति उसके पास आता है, वो लिफाफे में 100 के 10 नोट यानी 1000 रुपये लिफाफे में रख के लेके आता है और वो उसी इंजीनियर को उसके हाथ में देता है और उनसे बोलता है कि यदि तुमने उस व्यक्ति के, जिसका दुश्मन है किसान का, उस व्यक्ति के खेत में यदि तुमने पानी नहीं दिया तो मैं तुम्हें ये रुपए दे दूंगा। जो इंजीनियर था वो थोड़ा विचार करता है और फिर सोचता है और डिसीजन लेता है कि यदि ये 1000 रुपये मेरे भाग्य में होंगे तो ये सही कर्म करने पर भी मेरे पास अपने आप ही आ जाएंगे। इसके लिए मुझे गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसान से बोलता है इंजीनियर कि आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मेरा काम सभी खेतों में पानी छोड़ने का है, तो मैं वो काम करता रहूँगा। आपको अपना बदला किसी दूसरी तरीके से निकालना होगा। तब किसान चला जाता है। कुछ समय बाद वही इंजीनियर मुंबई से वापस आ रहा होता है। तो ट्रेन में एक व्यापारी और उसका लड़का दोनों सफ़र कर रहे होते हैं। उनके पास एक अटैची रहती है, पेटी, जैसे अटैची पुराने टाइम पे अटैची बोला करते थे, अटैची रहती है। उस अटैची में बहुत सारा पैसा और हीरे मोती रखे रहते हैं। वो व्यापारी सुनार होते हैं और जल्दबाजी में व्यापारी का लड़का वो अटैची को रास्ते में भूल जाता है। इंजीनियर को पता होता है कि ये अटैची उसकी है, तो वो अहमदाबाद स्टेशन पर बहुत समय तक इंतजार करता है। फिर उस अटैची को लेकर वो अपने साथ लेकर घर पर आ जाता है। जब वो अटैची को घर पर लेकर आ जाता है तब वो अटैची में देखता है तो उसमें से जो भी उनका पता रहता है, सुनारों का, व्यवसायी का जो पता रहता है, उस पते पर वो संपर्क करता है। उनको एक पत्र भेजता है कि आपकी अटैची, आपका सामान मेरे पास सुरक्षित है, मेरा ये पता है, आप इस पते पर आके अपने सामान को ले जाइए। तब वह व्यापारी बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उसमें लाखों रुपए रखे थे और लाखों रुपए के हीरे भी रखे थे। तो वो जल्दी करते हुए उसी पते पर, जिस पते पर इंजीनियर रहता है, उसी पते पर वो पहुंचते हैं और वहाँ पे इंजीनियर उनका स्वागत करता है। उनसे बोलता है कि आप धीरज रखिए, आपका सामान सुरक्षित है, आप पहले पानी पीजिए, उसके बाद मैं आपको आपकी अटैची देता हूँ। वो इंजीनियर के घर में व्यापारी लोग बैठते हैं, फिर सभी सामान अटैची को देखते हैं और अटैची को खोलकर वो सारी चीज़ें देखने लगते हैं। तब इंजीनियर उनसे बोलता है कि आप इस अटैची में देख लीजिए, आपका सारा सामान सही सलामत है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, किसी भी तरह के कोई नुकसान तो नहीं हुआ है आपका। तो व्यापारी लोग अपना सारा सामान सुरक्षित होकर इंजीनियर से बोलते हैं कि आप हमारे लिए भगवान के समान हैं, और वो उसमें से, अटैची में से कुछ पैसा निकाल कर इंजीनियर को देने लगते हैं। लेकिन इंजीनियर वो पैसे लेने से मना कर देता है। बोलता है कि मैंने ये काम पैसे कमाने के लिए नहीं किया, पैसे कमाने के लिए तो मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैंने ये काम केवल अच्छा इंसान हूँ इसलिए ये काम मैंने किया है। तो व्यापारी और व्यापारी का लड़का दोनों डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एक लिफाफे में कुछ पैसे रख देते हैं। अब जैसे ही वो व्यापारी इंजीनियर को लिफाफा देता है तो बोलता है कि आप हमारी तरफ से
भेंट स्वीकार करिए, हम आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, बस एक छोटी सी भेंट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो इंजीनियर उस लिफाफे को हाथ में लेता है और बोलता है, क्या इसमें 1000 रुपये हैं? तो व्यापारी और उनका लड़का एकदम से चौंक जाते हैं, हाँ इसमें 1000 रुपये हैं, आपको कैसे पता? तो वो सारा वृत्तांत उनको पहले का सुनाता है। उसके बाद उनसे बोलता है कि ये 1000 रुपये मेरे भाग्य में आना ही थे, लेकिन मैं गलत काम करके इन रुपयों को नहीं कमाना चाह रहा था, इसलिए मैंने तब इन 1000 रुपयों को लेने के लिए मना कर दिया था, लेकिन आज ये स्वाभाविक रूप से मेरे पास आ गए हैं। तो दोस्तों, यही कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, यही प्रारब्ध है ना। यदि हम अपने प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है, अगर हम उसे ईमानदारी से भोगें, संयमी तरीके से भोगें, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको कोई भी बात पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।